जिन की पैदाइश। रात का पहर था। आसमान पर काली घटाएं छाई हुई थीं और कब्रिस्तान के ऊपर अजदहे की मानंद बिजली कड़क रही थी। गांव की बुढ़ी दाई रेशमा विलादत करवाकर वापस लौट रही थी, लेकिन उस रात के सन्नाटे में उसे एक ऐसा शोर सुनाई दिया जिसने उसकी जान निकाल दी। शोर ऐसा था जैसे सैकड़ों नवमौलूद बच्चे एक साथ चीख रहे हों। रेशमा के कदम कांप गए। दिल ने कहा, वापस पलट जा, मगर तजस्सुस ने उसके बुढ़ापे को भी मात दे दी। वो दबे कदमों कब्रिस्तान की तरफ बढ़ी। हवा ठंडी थी, मगर उसकी पुश्त पर पसीने के कतरे बह रहे थे। सामने एक पुरानी आधी गिरी हुई कब्र थी। उसके इर्द गिर्द धुंध का एक सियाह दायरा मंडला रहा था। अचानक कब्र का ढक्कन खुद ब खुद हिलने लगा। रेशमा की सांस रुक गई। उसके होठों पर कलमा आया, मगर जुबान जैसे पत्थर की हो गई। कब्र फटी और अंदर से एक धुएं जैसा सियाह वजूद बरामद हुआ। उसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह दहक रही थीं। उसने कब्र के अंदर झांका और बाजू फैलाए। उस लम्हे कब्र के अंधेरों में से एक खौफनाक रोने की आवाज गूंजी। अगले ही पल एक बच्चा नमूदार हुआ, मगर ये बच्चा इंसान न था। उसकी आंखें शोलों की मानिंद थीं, दांत नोकीले और हाथ पंजों की सूरत। वो फटी हुई चीख के साथ रोने लगा। साथ ही आसमान में गरज कड़क शुरू हुई। गांव की तरफ से कुत्ते पागलों की तरह भौंकने लगे। सियाह वजूद ने इस बच्चे को अपनी बाहों में उठाया और कब्रिस्तान पर ऐसी आवाज में ललकारा कि जमीन लरज उठी। आज जिन की नई नस्ल का आगाज हुआ है। ये अल्फाज गूंजे तो बाकी कब्रों से भी धुंध उठने लगी। एक एक करके काले साए नमूदार हुए और सब इस बच्चे के सामने झुक गए। कब्रिस्तान अब गोया जिन्नात की सल्तनत बन गया था। रेशमा ये सब देखकर साकित हो गई। खौफ ने उसके दिल को जकड़ लिया। वो लड़खड़ाई और फिर बेहोश होकर कब्रिस्तान के किनारे गिर पड़ी। सुबह हुई तो गांव के लोग उसे वहां पाया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं, जुबान गुंग हो चुकी थी। वो बोलने की सकत खो चुकी थी, सिर्फ लरसते हाथों से इशारे करती रही, मगर उसकी आंखों में दहशत की लकीर सब कुछ बयान कर रही थी। उस दिन के बाद गांव पर नहूसत के साए छा गए। कभी किसी के घर का बच्चा अचानक गायब हो जाता, कभी खेतों में आग लग जाती, कभी लोग रात को किसी गली में सुर्ख आंखों वाले बच्चे को खेलते देख लेते। लोग समझ गए कि रेशमा ने जो देखा था वो ख्वाब या वहम नहीं था, जिनकी पैदाइश हकीकत थी। और उस रात से एक नया खौफ, एक नई लानत गांव की फिजाओं में जन्म ले चुकी थी।